वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां पर सभापति चुनाव में बीजेपी की भारी जीत हुई है। मनोज सिंह तोमर जो है सभापति निर्वाचित हुए हैं। मनोज तोमर को 34 वोट मिले हैं। लक्ष्मी सुरेश गुर्जर जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, उन्हें 33 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस के लक्ष्मी सुरेश गुर्जर प्रत्याशी थी, लेकिन यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी ग्वालियर से, जहां पर सभापति चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मनोज तोमर जो हैं वो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे और लक्ष्मी सुरेश गुर्जर जो हैं वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बीजेपी सभापति चुनाव में जीत हासिल की है। ज्यादा जानकारी के साथ संजय इस वक्त संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, क्या जानकारी है? चूंकि यहां पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, क्या कुछ माहौल है अभी वहां? बिल्कुल दीप्ति, मैं बता दूं कि कांग्रेस के हाथ में महापौर का पद आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में मायूसी थी, लेकिन अब चूंकि सभापति का पद जो है बीजेपी को मिल गया है, बीजेपी के मनोज तोमर है वो मात्र 1 वोट से जीत गए हैं। वहीं मैं बता दूं यहाँ पर क्रॉस वोटिंग भी यहाँ पर हुई है बीजेपी खेमे की तरफ से। 2 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन अहम बात यह है कि बहरहाल बीजेपी के हाथ में जीत हाथ लगी है। मैं बता दूं यहाँ पर बीजेपी के खेमे में जो है खुशी की लहर एकदम से दौड़ गई है। वहीं इससे पहले जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के तुलसी राम सिलावट और प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो यहां से इससे पहले चले गए थे, लेकिन अब चूंकि जैसे ही जीत की समाचार मिला है तो वे वापस जो है मतगणना स्थल पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये संजीवनी साबित होगा, क्योंकि महापौर की सीट 57 साल बाद जो है कांग्रेस ने ली थी। इससे पहले बीजेपी की सभापति पर और महापौर पर दोनों पर ही बीजेपी का कब्जा होता था, लेकिन अब चूंकि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था नगरीय निकाय चुनाव में और महापौर जो कांग्रेस की बन गई थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी के हाथ में सभापति की सीट आ गई है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है और ऐसा इसका आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसका असर पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन संजय यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की जो ये जीत हुई है सिर्फ और सिर्फ 1 वोट से जीत हुई है, यानी कि ये बहुमत जो है वो ये नहीं कह सकते कि बहुत भारी जीत हुई है। 1 वोट का अंतर सिर्फ यहाँ पर है। तो महापौर में जहां कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाई, तो वहीं अब दूसरी तरफ सभापति चुनाव में बीजेपी की पैठ बनी है, लेकिन अंतर बहुत कम है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बता दूं कि 57 साल का गढ़ तोड़ना बीजेपी का गढ़ माना जाता है ग्वालियर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जो बीजेपी की आती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा, लगातार बीजेपी जीतती चली आ रही है। लेकिन अहम बात यह है कि नगर निगम चुनाव में 57 साल बाद कांग्रेस के महापौर का होना कहीं ना कहीं जो बदलाव का संकेत नजर आता है। लेकिन वही मैं बता दूं कि जो कांग्रेस का महापौर बनने के बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में बहुत ज्यादा मायूसी थी, और वहीं मैं बता दूं कि इस बार जो बीजेपी जो कांग्रेस के पार्षद है वे भी अच्छी खासी संख्या में जो है चुनकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने भी एक मैंडेट दिया है कांग्रेस को, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। वहीं मैं बता दूं बीजेपी मात्र 1 वोट से जीती है, और मैं बता दूं यदि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर खेमे के जो आपसी फूट है या कहें आपसी कलह यहाँ पर उजागर हुई है, तो इसके चलते जो है 2 पार्षदों ने यहाँ पर जो है क्रॉस वोटिंग की है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में फूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अहम बात यह है कि बहरहाल बीजेपी जीत गई है, तो कहीं अभी तो जो है खुशी का माहौल है बीजेपी खेमे के अंदर। और अहम बात यह भी है कि सभापति जो कि महापौर जो कि बीजेपी का बन गया है, तो कहीं ना कहीं महापौर को आगे जाके मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महापौर जो है कांग्रेस की है, सभापति बीजेपी का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ अंतर विरोध का सामना यहाँ पर करने को मिल सकता है निगम परिषद के अंदर। जी, लेकिन इन सब के बीच संजय, ये जो महापंचायत चुनाव हुआ, ये जो सभापति का चुनाव हुआ, महापौर का चुनाव हुआ, इन सब में अब ये माना जा रहा है जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका ये सेमीफाइनल है, जिसमें कांग्रेस का भी जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। ऐसे में यहाँ चुनौतियां तो दोनों पार्टी के लिए रहने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। चूंकि 15-17 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है, राज्य सरकार में है, पिछले 8 साल से केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, और नगर सरकार में पिछले 57 साल से भाजपा ही काबिज रही है। लेकिन इस बार जो है जनता ने अपना मन बनाया और कांग्रेस को यहाँ पर जो है बहुमत दिया है। हालांकि बहुमत नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कम सीटें आई थी कांग्रेस की, क्योंकि अपने निगम परिषद में अपनी पूरी सरकार नहीं बना पाई, केवल महापौर उनका जरूर बना है।
सभापति भी अब बीजेपी का है। लेकिन अहम बात यह है कि इससे पहले डबरा का कल जो चुनाव हुआ था, डबरा नगर परिषद का चुनाव हुआ था, नगर परिषद का, तो वहां पर भी मैं बता दूं कि क्रॉस वोटिंग हुई थी, कांग्रेस के पक्ष में गई थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष थे वो सीधे तौर पर जैसे ही वे उपाध्यक्ष बने उसके बाद में सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं दल बदल का भी यहाँ पर माहौल देखा जा रहा है। लगातार जो पार्षद है एक दूसरे के खेमे में नजर आ रहे हैं। इसके चलते जो है तमाम सारी दोनों पार्टियां जो है डरी हुई हैं यहाँ पर। और मैं बता दूं कि दोनों ही पार्टियों ने देश के इतिहास की यदि बात कर ली जाए, पूरे इतिहास में पहली बार पार्षदों को अपने जिले से, मूल जिले से जहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां से बाहर कर दिया गया। बीजेपी ने जहां ठीक है, चले तमाम जानकारी के लिए संजय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और